हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम क्या है, कंबाइंड एवरेज। इससे पहले अपन एवरेज डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले कंबाइंड एवरेज भी पढ़ लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वो पढ़ोगे तो और अच्छा आएगा। देखो, कंबाइंड एवरेज जो है बेसिकली आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि ये आज तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हो। वो कैसे सर? देखो, कंबाइंड एवरेज क्या है, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन बोथ द ग्रुप्स अपॉन n1 प्लस n2। मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या होता है बेसिकली कि अपन एवरेज के अंदर क्या करते हैं कि जितनी भी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मतलब एक ग्रुप होता है उसके अंदर जितनी भी अपन ने ऑब्जर्वेशंस करी उन सब का सम लेते हैं अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशंस है, मतलब n की वैल्यू, उसका डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए। अब तक यही सीखा है अपन ने। हाँ सर, तो कंबाइंड एवरेज में क्या होता है कि अपन यूजुअली एवरेज नॉर्मल निकालते हैं, लेकिन कंबाइंड एवरेज में अपन ने एक ग्रुप लिया और एक दूसरा ग्रुप लिया, उन दोनों का क्या निकाला, एवरेज निकाला। वो क्या कहलाता है, कंबाइंड एवरेज। यही तो नाम है इसका, है ना? बस तो फिर देखो आगे समझ में। तो देखो क्या है बेसिकली, ये देखो अपन को एक कंबाइंड एवरेज निकालना है। कंबाइंड एवरेज निकालना है किसका? देखो मान लो कि कोई n ऑब्जर्वेशन थी, n1 नाम की कोई ऑब्जर्वेशन थी, उनका वैल्यू क्या थी, x1 थी। मतलब इन सब का अपन ने क्या करा, सम करा। जब ऑब्जर्वेशंस का फर्स्ट ग्रुप का, किसका, फर्स्ट ग्रुप का ऑब्जर्वेशन का सम करा तो वो अपना कितना आया, x1 आया। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस सेकंड ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू का सम, और ये क्या है, n। मतलब ना ये तो एवरेज आ गया उसका, ठीक है। क्या आ गया, एवरेज आ गया। एवरेज को मल्टीप्लाई करा n से तो ये क्या निकल गया, उसका सम निकल गया। निकल गया? हाँ सर। सेकंड ग्रुप का एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उससे क्या निकल गया, सम निकल गया। अपन ने क्या करा, इन दोनों का क्या कर दिया, सम कर दिया। देखो कर दिया अपॉन वही सेम टू सेम कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी, पहले वाले की n1 और दूसरे वाले की n2, दोनों का क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। समझ में आया? तो ये अपना क्या, किसका फॉर्मूला हो गया, कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला हो गया सर। ठीक है, हाँ जी सर। पर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, जैसे मैं पढ़ता था तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आता था कि सर ये कंबाइंड एवरेज का अपना आया, मतलब अपन ने जब सम करा, लेकिन कई बार आपने भी सोचा है कि अपन इस ग्रुप के अंदर इसमें ऐड कर रहे हैं, तो वो तो समझ में आ गया, वो अपन पढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में से अपन कुछ वैल्यूज को वापस बाहर निकालें तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं समझ में आया? कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका कुछ सम है, उसमें से कोई दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप है, उसका कुछ सम है, तो उसको अपन बाहर निकालते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। तो वो कैसे निकलता है? देखो वो कुछ इस प्रकार निकलता है कि x बार, मतलब कि क्या आ गया, एवरेज ऑल ओवर का। पहले वाले ग्रुप का एवरेज क्या था, x1 था, और उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, n1 थी। दोनों का सम कर लिया। दूसरा वाला जो अपन को बाहर निकालना था, मतलब क्या, बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया, सबट्रैक्ट करना। इसलिए क्या करा मैंने, माइनस लगाया। उसकी कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, मतलब कितनी वैल्यू थी और कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, उनको मल्टीप्लाई करके मैं इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ऑल ओवर जो बची उनका आ गया सम, और नीचे की साइड क्या आ गया, n1 प्लस n2। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर बीच में प्लस है, माइनस नहीं है। क्या प्लस है, माइनस नहीं है? बच्चे गलती ये करेंगे, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लगा के और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सर चलो ये तो समझ में आ गई हमको कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अगर मेरे को क्या करना हो, x1 की ही वैल्यू फाइंड आउट करवा दे या फिर x2 की वैल्यू फाइंड आउट करवा दे, वो कैसे करेंगे? सोचने की बात है ना, वो कैसे करेंगे? दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बस आपको थोड़े से फॉर्मूलेस रखने हैं, ठीक है। या आपको पता है कि ये फॉर्मूला है, बस इसके आगे तो क्या करना है, बस सॉल्व करने आना चाहिए। देखो क्या निकलवा रहा है मेरा, x1 निकलवा रहा है। देखो x1 निकलवा रहा है मेरा, तो इस पूरी टर्म के नीचे ये डिवाइड में, और मैंने बताया था कि इक्वल क्या होता है, बाउंड्री होती है। तो डिवाइड की वैल्यू को मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, x बार इंटू n प्लस n1 प्लस n2। देखो n1 प्लस n2 आ गया। क्या बन रहा है मेरे पास वैल्यू, n1 x बार माइनस n2 x बार इक्वल टू ये आ गया। अब मेरे को ये वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको उधर की साइड भेजा, तो ये माइनस है तो उधर किस में जाएगा,
प्लस के अंदर जाएगा। चल गया? हाँ जी सर। अब देखो मेरे पास इधर बचा n1 x बार बचा, ठीक है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ एवरेज वाली वैल्यू ही चाहिए, मेरे को ये वैल्यू नहीं चाहिए। ये किस में है? मल्टीप्लाई में, तो सामने की साइड किस में जाएगा? डिवाइड में। देखो डिवाइड में भेज दिया। समझ में आ गया? हाँ सर, आसान है ना? हाँ। अब x1 आपको निकाल लिया, वीडियो पोस्ट करो और आप x2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ x2 की वैल्यू क्या होगी। अगर आप निकाल लो x2 की वैल्यू तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों ने निकाल ली, ठीक है। इससे मुझे भी तो पता लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भाई ये क्या है, कैसे है, ठीक है। आप पोस्ट करो, मैं आपको कराता हूं। देखो x2 क्या हो जाएगा, ये चाहिए तो ये उधर की साइड चल गया। देखो तो x2 बार क्या हो गया, ये उधर की साइड गया, तो x बार n1 प्लस n2, ठीक है। ये इधर गया, अब ये माइनस का था, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। अब देखो ये किस्मत से ये इधर की साइड आएगा तो ये माइनस का लगेगा और ये प्लस का ही रहेगा। तो n1 x1 बार अपॉन n2, इसको रीराइट लिख देना। इसको रीराइट करोगे तो आपका रीराइट करने पे आएगा n1 x बार x1 का बार माइनस x बार ब्रैकेट n1 प्लस n2। याद रखना मैं इसको करवा नहीं रहा, अपॉन n2। समझ में आ गया? मैं इसको रीराइट नहीं कर रहा हूं, आपको रीराइट करके सही लिखना है जो मैंने अभी अभी आपको बोला। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को, आपको इनमें से कोई सारी कुछ वैल्यूज देगा, कुछ फाइंड आउट करवाएगा। एक और लास्ट बता जाता हूं मैं कॉन्सेप्ट कि यहां पर ये तो दो ही है, यहां पर कितने ग्रुप लिए? दो ही लिए। अगर 3 ले ले तो सर 3 में क्या करेंगे, आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, घबराने की बात नहीं है। देखो तो क्या हो जाएगा, n1 x1 का बार प्लस n2 x2 का बार प्लस n3 x3 का बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। बस यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। हंसी आ रही होगी, अरे सर इसमें क्या है, बस कुछ भी नहीं है। इसलिए तो कहता हूँ कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अब 3 की जगह पे 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कितने भी दे दे, कॉन्फिडेंस हो ना, मतलब बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, इसको बड़े आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को, फॉर्मूलेस को लिख लो और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कंबाइंड एवरेज का। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n स्क्वायर, मतलब अपन को एवरेज दे दिया किसका, m नंबर्स का, एंड दैट ऑफ n नंबर इज m स्क्वायर, देन फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स m प्लस n नंबर्स। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि करना क्या है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, अपन को एक सिंपल सी एक चीज समझनी है, मैंने आपको समझाई है। क्या समझाई है? कितने नंबर्स हैं, m नंबर्स। इसका मतलब ये अपनी किसकी वैल्यू हो गई, n1 की वैल्यू हो गई। हो गई? हाँ जी सर हो गई। ये इसका एवरेज है तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, x1 का बार की वैल्यू आ गई n स्क्वायर। अंडरस्टैंड इट? हाँ सर। देखो n2 क्या हो गया आपका, n हो गया, और x2 बार क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब आपके पास में अलग अलग चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आ गई। अब देखो अपन से फाइंड आउट करवा रहा है m प्लस n नंबर्स, तो इसका मतलब क्या फाइंड आउट करवा रहा है अपना, x बार जो है वो क्या है, m प्लस n है, हाँ या ना। और वो ही अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि x बार m प्लस n, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जिससे आपको पता रहे। फॉर्मूला क्या होता है, n1 x1 का बार, मेरे साथ बोलते जाओ बच्चों, n2 x2 का बार, अभी भी नहीं बोल रहे कुछ बच्चे, n2 इक्वल टू क्या हो गया अपना, n1 कितना है सर, m इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू m स्क्वायर अपॉन m प्लस n। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। फिर सॉल्व कर लो। देखो यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, मतलब इस जगह पर भी m, इस जगह m, इस जगह n, इस जगह n, तो मतलब mn अपना कॉमन आ रहा है। तो mn अगर कॉमन आ रहा है तो यहां पर क्या बचा, इस जगह पर बचा अपना n प्लस m, और इस जगह पर बची अपना m प्लस n। और आपको पता है कि यहाँ नीचे की साइड बन रहा है m प्लस n, ऊपर भी बन रहा है m प्लस n। तो इसका मतलब इसको एक दूसरे से अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इसका मतलब क्या आ गया, x बार ब्रैकेट मीन m प्लस n
इक्वल टू क्या हो गया अपना mn। क्या ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगा क्या आपको? ठीक है, लगा ना तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब अपन करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को कह रहा है, ध्यान से देखना, द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ सर्टेन एग्रीकल्चर वर्कर्स इज एस एंड दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर इज टी। मतलब कि अपने जो एग्रीकल्चर वर्कर है उनको तो एस मान के चल रहा है एवरेज, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको अपन ने टी मान के चला है। टी द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स इज 11 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो इससे क्या है 11 टाइम्स ज्यादा हैं। फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ऑल वर्कर्स। समझ में आया? देखो क्या कह रहा है सॉल्यूशन। देखो पहली चीज अपन ने क्या माना कि जो N1 जो है, अब एक चीज यहाँ पे क्या एवरेज एनुअल इनकम दे रखी है, मतलब X1 तो अपन को क्या दे रखा है, X1 दे रखा है S है, और X2 क्या दे रखा है T दे रखा है सर। और इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अलावा ये दे रखा है कि जो अपने नंबर ऑफ N2 जो है, अपन ने N2 किसको माना है, N2 जो है मतलब एग्रीकल्चर वर्कर है वो 11 टाइम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो मतलब 11 इंटू N1। यस और नो? हाँ जी सर, आ गया समझ में। तो क्या हो गया, ये तो अपने हो गए एग्रीकल्चर वर्कर और ये हो गए कंस्ट्रक्शन वर्कर। समझ में आया क्या? हाँ जी सर आ गया। देखो एग्रीकल्चर वर्कर इज 11 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। एस अपना क्या है एग्रीकल्चर। अच्छा इसको अपन ने N1 लेंगे, एग्रीकल्चर को N1 और इसको N2, क्योंकि X1 को अपन ने S माना है ना इसलिए। तो क्या हो गया X बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है N1 X1 बार N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। N1 कितना है अपना, N1 है अपना 11 N2 इंटू X1 कितना है S प्लस ये कितना है N2 इंटू T अपॉन N1 कितना है वापस से 11 N2 प्लस N2। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। देखो इस जगह भी N2 इस जगह भी N2 कॉमन ले लो, तो क्या बनना N2 ब्रैकेट 11S प्लस T अपॉन यहां पे क्या हो गया 11 N2 प्लस N2 मतलब 12 N2, N2 से N2 कट गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या आया सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करने पे अपना फाइनल आंसर आया मतलब कि x बार इक्वल टू क्या आया अपना 11S प्लस T अपॉन 12। ये अपना क्या है आंसर है। क्या आपको कोई डाउट है क्या? नहीं है सर। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो अपना ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया कैसे आया, आ गया। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, The average age of section A of 40 students of class 5th of a school is 10 years। मतलब क्या हुआ कि अपने जो 40 स्टूडेंट्स जो किसके अंदर है, क्लास A के अंदर है, क्लास 5th के अंदर, सेक्शन A के अंदर, वो कितनी है 10 ईयर्स है एवरेज एज। मतलब क्या हो गया देखो, तो वो किसकी वैल्यू हो गई, X1 की वैल्यू हो गई 10 और N1 की वैल्यू क्या हो गई 40। बस आपको यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज की फॉर्मूला लर्न रखना है। ठीक है, ऑफ इज 10 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ सेक्शन बी। तो ये तो सेक्शन ए की है, सेक्शन ए। ठीक है, और X2 क्या है सेक्शन बी का, वो कितना बता रहा है 12 ईयर्स है। और N2 कितना है 30 स्टूडेंट हैं सर। ठीक है, अपन से क्या पूछ रहा है कि बोथ जो सेक्शंस हैं उनके अंदर का एवरेज निकालना है। मतलब क्या निकालना है, वापस से x बार, बिल्कुल सिंपल है। x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, N1 इंटू X1 प्लस N2 इंटू X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। व्हाट इज N1 सर, N1 40 इंटू 10 प्लस 30 इंटू 12 अपॉन 40 प्लस 30 मतलब क्या हो गया 400 प्लस 12 इंटू 3 मतलब 3600 अपॉन 70
कितना हो गया 760/70, तो ये अपना क्या आ गया, इनका एवरेज आ गया। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो अपन और जो फॉर्मूलेज बचे हैं उन पे बेसिस अपन एक दो क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे जो कंबाइंड एवरेज का जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, मतलब कि दो कॉन्सेप्ट थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को। देखो ये क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सिंपल है, बस आपको समझने की प्रॉब्लम है। देखो द एवरेज ऑफ ए 5 नंबर्स इज 60, मतलब कि अपने 5 नंबर्स का क्या है, एवरेज तो 60 है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30 एंड द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 20। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल दी 30 नंबर्स। तो यहां पर देखो बेसिकली अपन ने अभी तक कितने टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़े, एक पढ़ा था जिसमें दो ग्रुप होते हैं। पहले अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर मतलब लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, एवरेज, उसमें अपना एक ही ग्रुप होता है। लेकिन अब जो है उसके अंदर दो ग्रुप थे, लेकिन ये देखो डिफरेंट है। क्या है, इसके अंदर 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप वालों के लिए मैंने आपको बताया है क्या फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको लगाना आता है और कैलकुलेशन करते हो बड़े आसानी से तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन को समझो, ये क्या है, N1 है, कितना है 5 है। ये क्या है सर, X1 है, कितना है 60 है, ठीक है। ये क्या है, N2 है, ये क्या है N2 है, और ये क्या है X2 है 30। कहीं यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। N3 क्या होगा आपका, N3 होगा 15 और X3 क्या होगा, X3 बार क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा बोलो, 20 हो गया। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या? हाँ सर आपने बताया था। क्या था वो था आपका x बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार। अब बच्चों बोल भी लो फॉर्मूले, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगी। आपका आधे से ज्यादा काम तो यहीं पे हो जाएगा, दूसरी बार जब लिखोगे आपका काम और हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है और इनको सारे क्वेश्चंस को लिखा करो, तभी जाके आप सीखोगे। ऑरली मैथ नहीं पढ़ते हैं, आप एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं देख रहे हो, यहाँ मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो n1 प्लस n2 प्लस n3, ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। अपने पास में सारी वैल्यूज हैं, देखो क्या क्या वैल्यूज हैं, 5 इंटू x1 कितना है 60, n2 कितना है 10, x2 कितना है 30 प्लस 15 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 10 प्लस 15। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो देखो 60 इंटू 5 कितना हो गया 300, 30 इंटू 300, 15 टू जा 30, 300, ये कितना हो गया 30। कितना आया सम, ये आया 900 अपॉन 30, 0 से 0 क्या आ गया 30। अपना आंसर कितना आ गया 30 आ गया। तो बस अपने को क्या 30 नंबर्स का जो एवरेज था वो कितना मिला 30 मिला। तो समझ में आया आपको कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन का अगर एवरेज पूछता है, अगर एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप कितने भी दे, आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको कराता हूं। वो कैसे सर? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, मतलब पहली चीज क्या कह रहा है कि 5 नंबर्स है उनमें का एवरेज कितना है 20 है। एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम, मतलब उनमें से जो 3 नंबर्स का एवरेज तो क्या है 14 है। और द फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, इसका मतलब बचे हुए 2 का अपन को क्या निकालना है, रिमेन का निकालना है। देखो इसको ऐसे समझो कि मान लो कि आपके पास में क्या थी कि 5 चॉकलेट्स थी, ठीक है। 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट्स को क्या हुआ, आपने मुझे दे दी, ठीक है, दे दी। अभी मत पूछना कि सर क्यों दे दी, दे दी, ठीक है। तो आपने 3 मेरे को दे दी, तो आपके पास कितनी बची, सीधी सी बात है 2 बची। कैसे बची, आपके पास 5 थी, उनमें से 3 मेरे को दे दी, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। समझ में आया? तो अपन ने क्या करा, माइनस करा, यस और नो। तो सेम टू सेम है 5 और अपने को ऑल ओवर दे रखा है 5, ये बचा अपना कितना दे रखा है 3, तो बचा रिमेनिंग, मतलब उसमें से कुछ निकालिए। तो मैंने बताया था एक माइनस वाला केस बताया था कि अगर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक ग्रुप में से कुछ निकाल लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा
बोलो माइनस, तो बस खत्म हो गया। देखो n1 कितना है 5 है, n2 कितना हो गया अपना 3, x1 कितना हो गया 20 और x2 कितना हो गया 14। अंडरस्टैंड इट? समझ में आ गया? हाँ सर, तो बस फिर काम हो गया आपका। वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, फॉर्मूला क्या होता है, x बार n1 x1 का बार माइनस n2 x2 का बार। याद रखना n1 माइनस n2, याद रखना मैंने आपको यहाँ पे n1 माइनस n2 करवा दिया था, ठीक है, उसको इंप्रूव कर देना, मतलब n1 प्लस n2 करवा दिया था, उसमें नीचे क्या आएगा n1 माइनस n2 आएगा। क्यों आएगा? उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि अपनी जो n1 की वैल्यू है वो ज्यादा है, ठीक है, और उसमें से अपन सब्ट्रैक्ट करें तो रिमेनिंग का ही एवरेज निकालेंगे ना, तो रिमेनिंग की एवरेज के लिए अपन को ये निकालना पड़ेगा। तो n1 कितना है 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 14 अपॉन 5 माइनस 3, मतलब क्या आ गया 100 माइनस 42 अपॉन 2। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया 58 अपॉन 2, मतलब क्या आ गया सर 29। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इनका एवरेज मतलब सॉल्व करने पे क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 29। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से इजीली तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे प्लस को क्या कर देना, माइनस कर देना जब फॉर्मूला लिखो तो, ठीक है, जो नोटबुक है, ठीक है। और यदि कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। पिछला चैप्टर मैंने बताया आई सेक्शन पे मिल जाएगा एवरेज, और इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और इस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा दूंगा, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।